गांधी गोडसे से लेकर भगवान राम तक पहुंच गए इस सियासी बवाल को पूरा देश देख रहा है। लेकिन इस बवाल से कैसे इंडी गठबंधन खुद एक्सपोज हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने कैसे रिफॉर्म का डबल धमाका किया है कि गरीब का भी पैसा बढ़ जाएगा, ये एक्सपोज तो हो ही रहे। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। संसद में इंडी गठबंधन ने बवाल काटा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस नए बिल पर जो उनके नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की अगली कड़ी। नरेंद्र मोदी ये नया बिल लाए हैं गांव में रहने वाले गरीबों के लिए, लेकिन इंडी गठबंधन ने गांधी का नाम लेकर इस बिल पर गजब का हंगामा काट दिया। अब संसद में जो घमासान मचा है उसमें एक तरफ गांधी का नाम लिया जा रहा है, दूसरी तरफ भगवान राम का नाम लिया जा रहा है। इंडी गठबंधन कह रहा है कि पीएम मोदी को महात्मा गांधी से दिक्कत है, बीजेपी कह रही है कि विपक्ष को भगवान राम के नाम से चिढ़। मतलब राम बनाम गांधी हो गया भाई। इंडी गठबंधन कह रहा है कि बीजेपी गोडसे की विचारधारा वाली पार्टी है, बीजेपी कह रही है कि इंडी वाले राम के खिलाफ हैं। गांधी गोडसे से लेकर भगवान राम तक पहुंच गए इस सियासी बवाल को पूरा देश देख रहा है। लेकिन इस बवाल से कैसे इंडी गठबंधन खुद एक्सपोज हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने कैसे रिफॉर्म का डबल धमाका किया है कि गरीब का भी पैसा बढ़ जाएगा, ये एक्सपोज तो हो ही रहे हैं। आगे विस्तार से बताऊंगा। लेकिन मोदी सरकार ने आज संसद में दरअसल जो बिल पेश किया जिस पर विपक्ष एकदम फट ही गया, आज संसद में रोजगार की गारंटी देने वाले मनरेगा की जगह एक नया बिल पेश किया गया। लेकिन इस बिल के नाम और प्रावधानों से ही इंडी गठबंधन के सांसद इतना गुस्सा हो गए कि संसद के अंदर बाहर जिधर देखिए बाप रे बाप। आप देखिए नई संसद के सामने जो पुरानी संसद की बिल्डिंग है उसकी छत पे चढ़ गए लोग। कांग्रेस सांसदों ने वहां छत पे चढ़ के प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसदों के हाथ में महात्मा गांधी की तस्वीर थी। सांसदों के प्रदर्शन का यह वीडियो बहुत वायरल हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि बाप रे, अभी टेबल पे चढ़े थे लोग पहले कुछ अलग पार्टी के, अब ये छत पे चढ़ गए, अब पता नहीं कहां जाके चढ़ेंगे कुछ अगली बार होगा तो। देखिए क्या हुआ है। नई संसद के परिसर में भी इंडी गठबंधन के सांसदों ने महात्मा गांधी की तस्वीर हाथ में लेकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में प्रियंका वाड्रा भी मौजूद रही। कांग्रेस सांसदों ने महात्मा गांधी अमर रहे के नारे लगाए। संसद के अंदर और बाहर इंडी गठबंधन का यह गुस्सा इसलिए फूटा क्योंकि आज लोकसभा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोजगार गारंटी से जुड़े ये जो मनरेगा कानून ये लेकर आए थे यूपीए वाले, उसकी जगह एक नए बिल को पेश कर दिया। विपक्ष को पहले तो इस बिल के नाम से ही आपत्ति हो गई क्योंकि पुराना कानून महात्मा गांधी के नाम पे था। नया बिल जो नरेंद्र मोदी सरकार पेश की उसमें महात्मा गांधी का नाम ही नहीं है। पुराने कानून का नाम था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, MGNREJ, जिसे मनरेगा भी लोग कहते थे। यह पुराना कानून यूपीए सरकार साल 2006 में लेकर आई थी। नए कानून का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण रखा गया है, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है VBG राम जी। शॉर्ट फॉर्म से राम बन गया है क्योंकि R से जो है रोजगार एंड आजीविका, तो राम हो गया रोजगार, A से आजीविका, M से मिशन, तो VBG राम जी। अब इस बिल के नाम में जी राम जी आया, मतलब राम का जिक्र हो गया तो हंगामा हो गया। आप देखिए जब आज लोकसभा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बिल को पेश किया तो जैसे ही बिल को का नाम पढ़े बाप रे बाप, हंगामा ही हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG राम जी, विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। अब उसमें प्रभु श्री राम का नाम नहीं है, वो शॉर्ट फॉर्म ऐसा बन रहा है कि वो जी राम जी बन रहा है। लेकिन विपक्ष एकदम बाप रे बाप, नए बिल में महात्मा गांधी का नाम नहीं होने से एकदम भड़क गए लोग।
संसद के अंदर और बाहर महात्मा गांधी के पोस्टर लहरा दिए। विपक्ष मॉल बना रहा है कि बीजेपी की गोडसे वाली विचारधारा है, उसे गांधी के नाम से दिक्कत। बीजेपी कह रही है कि विपक्ष को भगवान राम के नाम से चिढ़ है, इसलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए ये लोग कैसे आपस में लड़ लिए। It's a very serious insult to the memory of Mahatma Gandhi, number one. This is G Ram मतलब गोडसे राम, number one. इसमें कहाँ दो राय है, बापू का विचार अलग था, ये लोग नाथूराम गोडसे के विचार वाले हैं, तो दोनों में कोई सामंजस्य तो है नहीं। विपक्ष को राम जी के नाम से हमेशा विरोध रहा है, उनको आपत्ति होती है, पता नहीं क्यों। एक परमात्मा के नाम से उनको आपत्ति होती, मुझे समझ में नहीं आता। वो गांधी को भी उनको अच्छा नहीं लगता, ये पहले बार हमारा मालूम हुआ। और महात्मा गांधी को भी अच्छा नहीं लगता। अभी ये बीजेपी लोग प्रूव कर दिया कि वो लोग नाथूराम गोडसे का ही आदमी है और किसी का आदमी नहीं है। वो तो गांधी के नाम से बुखार आता है, बेवजह का ये कवायद क्यों कर रहे हैं? एक बार में इसका नाम गोडसे योजना कर दे, ज्यादा अच्छा है। जिन्होंने प्रभु राम के भक्तों पर गोली चलाई थी, वो आज राम की बात कर रहे हैं, गांधी जी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी का कितना सम्मान किया, उनके मूल्यों का कितना सम्मान किया। मैं तो एक ही बात कहूंगा, गांधी जी कभी परिवारवाद की बात करते थे क्या? नाम को लेकर संसद के अंदर भी घमासान हो गया। प्रियंका वाड्रा ने कह दिया कि नाम बदलने की ये सनक क्यों है। इधर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया कि राम का नाम तो महात्मा गांधी भी लेते थे, जी राम जी के नाम से विपक्ष क्यों भड़क रहा है। देखिए कैसे प्रियंका वाड्रा और शिवराज सिंह चौहान भिड़ गए। फिर आपको बताता हूं, इस योजना में सिर्फ नाम नहीं बदला है, ऐसा क्या बदला है जिससे विपक्ष एक्सपोज हो रहा है, जिसकी वजह से ये आग लगी है, वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले जो हंगामा हुआ वो देखिए। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है, ये समझ में नहीं आती है। सर, जब जब ये किया जाता है, तो सरकार केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं कि बिना चर्चा के, बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी में विधायक को पास नहीं होना चाहिए। और कोई विधायक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। बापू हमारे दिलों में बसते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। और बापू ही कहते थे राम राज, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। बिना राम के ये देश नहीं जाना जाता। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे और उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे। बापू जी का पूरा सम्मान करते हुए राम राज्य की स्थापना। इसके पहले कई रोजगार की योजना आई। एक योजना का नाम था जवाहर रोजगार योजना। बाद में कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल दिया। तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान हो गया? प्रियंका वाड्रा भड़की हुई हैं कि नाम बदलने की ये सनक क्या है। भाई लोग तो पूछेंगे कि नाम बदलने का सबसे बड़ा इस देश में कोई उदाहरण है तो वो तो गांधी परिवार है। नेहरू जी की फैमिली से आ रहे हैं, नाम में गांधी लगा रखा है, खुद अपना नाम जो है वो बदल के चल रहे हैं और योजना का नाम बदल दिया गया कहीं तो उनको सनक लग रही है। इधर संसद में प्रियंका नए बिल पर भिड़ गई। उधर जर्मनी के दौरे पर गए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मोदी जी को दो चीजों से पक्की नफरत है, महात्मा गांधी के विचारों से, गरीबों के अधिकारों से। मनरेगा की बुनियाद 3 मूल विचारों पर थी। रोजगार का अधिकार, जो भी काम मांगेगा उसे काम मिलेगा। गांव को प्रगति कार्य खुद तय करने की स्वतंत्रता। केंद्र सरकार मजदूरी का पूरा खर्च और सामान की लागत का 75% देगी। अब प्रधानमंत्री मोदी इसी मनरेगा को बदलकर सारी ताकत सिर्फ अपने हाथों में केंद्रित करना चाहते हैं। बजट, योजनाएं और नियम केंद्र तय करेगा। राज्यों को 40% खर्च उठाने के लिए मजबूर किया जाएगा। बजट खत्म होते ही या फसल कटाई के मौसम में 2 महीने तक किसी को काम नहीं मिलेगा। यह नया बिल महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान है। मोदी सरकार ने पहले ही भयंकर बेरोजगारी से भारत के युवाओं का भविष्य तबाह कर दिया है और अब यह बिल ग्रामीण गरीबों की सुरक्षित रोजी रोटी को भी खत्म करने का जरिया है। यह राहुल गांधी लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि हम इस जन विरोधी बिल का गांव की गलियों से संसद तक विरोध करेंगे। इस बिल के विरोध में कांग्रेस बड़ा हंगामा करने वाली है, लेकिन राहुल गांधी को इसका विरोध करने के लिए पहले देश तो लौटना होगा। अभी तो पहले विदेश गए हुए हैं। कल कांग्रेस के नेता सड़क पर उतरेंगे कह रहे हैं।
राहुल गांधी मॉल बना रहे हैं कि पीएम मोदी ने तो मनरेगा योजना को एक तरह से खत्म ही कर दिया। पीएम मोदी बहुत पहले से ही इस योजना के पीछे पड़ गए थे, जबकि सच यह है कि मोदी सरकार में मनरेगा पर खर्च यूपीए के तुलना में कहीं ज्यादा बढ़ा। अगर आप इस योजना में देखेंगे, भाई नरेंद्र मोदी ने क्लियर संसद में कहा था कि आपके समय में मनरेगा जो है ना, उसको आपने एकदम से बर्बाद कर रखा था। हम उस योजना को तो रखेंगे, सुधार के रखेंगे, लेकिन आपकी जो गलती थी उसके बारे में बताते रहेंगे। मनरेगा में जो खर्च हुआ पैसा, अगर आप उसको देखेंगे, 2006-2007 यूपीए की सरकार थी, उस वक्त 11,300 करोड़ रुपया खर्च हुआ, तब इसका नाम नरेगा होता था। 2013-14 जब इनकी सरकार जाने वाली थी, उसके पहले कितना खर्चा किए? 33,000 करोड़, 33,000 करोड़ रुपया खर्चा किए। मतलब ये यूपीए के सरकार का आपको बता रहा हूं। और आज की डेट में 2024-25 में कितना नरेंद्र मोदी सरकार खर्च कर रही है? 86,000 करोड़ रुपया। 86,000 करोड़, मतलब जो आप खर्च कर रहे थे उसका डबल से ज्यादा खर्चा कर रही है मनरेगा पर। यानी साल 2014 से, ये अभी आपको जो बता रहा हूं ना, ये सालाना बताया है, 2014 से अब तक मनरेगा पर, 2014 से अब तक कितना खर्च की है मोदी सरकार? 8 लाख करोड़ रुपया खर्च कर चुकी है इसी मनरेगा पर, जबकि यूपीए सरकार में यह खर्च 2 लाख करोड़ रुपए का था। 6 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी सरकार ने ज्यादा खर्च किया है उसी योजना पर। और जहां तक नाम बदलने की बात है, तो आप इस बात को भी समझिए कि पीएम मोदी साल 2014 से सत्ता में, अगर उन्हें महात्मा गांधी के नाम से दिक्कत होती तो बहुत पहले कानून का नाम बदल दिया जाता। लेकिन विपक्ष माहौल बना रहा है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ योजनाओं का नाम बदलने का ही काम करते हैं। विपक्ष कह रहा है कि जब पहले से कानून का नाम है तो फिर उसे बदलने की जरूरत क्या है। लेकिन सच यह है कि इस देश में सीमित दिनों के लिए रोजगार की गारंटी देने वाले कानून का नाम कई बार बदला जा चुका है। और जो लोग इसका इतिहास भूल गए हैं, उन्हें इसी योजना का इतिहास याद दिलाता हूं। जिस रोजगार गारंटी पर आज संसद में इंडी वालों ने बवाल काट दिया, वैसी योजना का इतिहास यह है कि साल 1972 में सबसे पहले महाराष्ट्र में रोजगार गारंटी योजना शुरू हुई थी। साल 1977 में इसे फूड फॉर वर्क नाम दिया गया। 1980 में इसे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट योजना कहा गया। 1983 में इसे रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम नाम दिया गया। राजीव गांधी की सरकार में 1989 में जवाहर रोजगार योजना इसका नाम रखा गया। 1993 में कांग्रेस की सरकार ने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल दिया और साल 1999 में अटल जी की सरकार में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना नाम दिया गया। साल 2001 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, 2004 में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम नाम रखा गया और इसके बाद जाकर साल 2006 में नरेगा यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लाया गया। यानी यूपीए सरकार में जब यह कानून बना तो इसमें महात्मा गांधी का नाम नहीं था, इसका नाम था नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तब क्यों नहीं लगाए थे? इतना महात्मा गांधी की चिंता थी तो। 2009 में नरेगा का नाम बदलकर यूपीए सरकार में इसको मनरेगा किया गया और तब महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया। और पीएम मोदी ने भी 11 साल तक इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की नाम में। इसको योजना को ठीक जरूर किए लेकिन नाम नहीं छेड़े। अब जब नया कानून लाया जा रहा है तो विपक्ष विरोध कर रहा है। जबकि आप देखिए कि खुद राहुल गांधी जब संसद में इस योजना का जिक्र कर रहे थे तो वो खुद इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ना भूल गए थे। राहुल गांधी का पुराना बयान उनको ही याद दिलाता हूं, देखिए क्या बोले थे। प्रधानमंत्री यहां खड़े होते हैं, कहते हैं नरेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी। नरेगा, मनरेगा, मनरेगा, महात्मा गांधी योजना। नरेगा बोले, फिर मनरेगा बोले, फिर महात्मा गांधी योजना कर दिए। इतनी निष्ठा थी इन लोगों की गांधी जी के प्रति कि पहले तो नाम ही में नहीं रखे थे, बाद में रखे तो खुद ही भूल गए। और आज जो है हंगामा काट रहे, बाप रे गांधी जी का अपमान हो गया। इंडी गठबंधन ऐसा माहौल बना रहा है कि नए बिल की कोई जरूरत नहीं थी, बेवजह इसका नाम बदल दिया गया। यह मनरेगा को खत्म करने की साजिश है, लोगों से रोजगार छीनने की साजिश है। जबकि सच क्या है हम आपको बताते हैं। साल 2005 से अब तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बदलाव आया है।
मोदी सरकार का तर्क है कि साल 2005 में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर संकट था, लेकिन अब आर्थिक हालात पहले से बेहतर है। सरकार के मुताबिक साल 2011-12 में 25% गरीबी थी, जो अब घटकर 4% के करीब आ गई है। इसके साथ ही गांव में डिजिटल सेवा, बैंकिंग, नॉन फार्मिंग से जुड़ी चीजें बढ़ी। साथ ही पुरानी स्कीम में कई जगह गड़बड़ियां देखी जा रही थी। साल 2025-26 में 23 राज्यों में अनियमितता के मामले भी सामने आए। साल 2024-25 में करीब 200 करोड़ की गड़बड़ी का पता चला था। कोविड के बाद सिर्फ 7.61% परिवारों ने 100 दिन का रोजगार पूरा किया। यानी पहले के हालात अलग थे, मनरेगा को उसके हिसाब से डिजाइन किया गया था। अब योजना को विकसित भारत के रोडमैप के तौर पर डिजाइन किया गया है। पहले की जरूरत अलग थी, अब जरूरतें अलग है। अब भारत के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसके जरिए योजना की एडवांस ट्रैकिंग हो सकती है। ऐसे में सिर्फ पुराने नियमों की वजह से आखिर क्यों भारत अपना पैसा और रिसोर्स बर्बाद करे? लेकिन विपक्ष इस बात को समझने को तैयार नहीं है। इस तरह ही दशकों से वोटर लिस्ट भी अपडेट नहीं हुई थी, अब एसआईआर हो रहा है तो उस पर भी बवाल काटे हुए हैं। इनके मुताबिक तो जो काम सालों पहले हो गया और इनके हिसाब से तो ठीक ही हुआ, लेकिन गलत कर रहे थे तभी ना पब्लिक हटाई। तो नरेंद्र मोदी ठीक कर रहे हैं तो हंगामा काट रहे हैं। इंडी गठबंधन को नया नाम दिख रहा है, नया रिफॉर्म नहीं दिख रहा है। पंजाब के सीएम भगवंत मान कह के मजाक उड़ा रहे हैं कि एक दिन मोदी सरकार देश का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय नगर रख देगी। सुनिए भगवंत मान को, फिर अखिलेश यादव क्या बोले वो भी बताता हूं। देखो जी, रेलवे स्टेशनों के नाम बदलते, शहरों के नाम बदलते, तो बस हुण मुल्क का ही नाम रह गया एक। मैनू डर है भी ਇਹਦਾ नाम ना किते दीन दयाल उपाध्याय नगर रख देना। नाम बदलने से कोई बहुत बड़ा काम नहीं होने वाला है। दिल्ली की सरकार अब यूपी की सरकार की नकल कर रही है। सबसे ज्यादा नाम बदलने का रिकॉर्ड अगर किसी ने बनाया है तो यूपी की सरकार ने। मुझे लगता है अभी तक तो दिल्ली से यूपी वाले सीखते थे, अब यूपी वाले दिल्ली वालों को सिखा रहे हैं। अगर नाम बदलने से कुछ नहीं होता तो बदलने दीजिए, फिर आपको दिक्कत क्या है? गरीब को फायदा मिल रहा है या नहीं, इस पे फोकस नहीं है इन लोगों का। फोकस इस बात पे है कि नाम में जो है ना, हम जिसका नाम चाहते हैं उसका नाम है कि नहीं। बीजेपी कह रही है कि और ब्लंडर कर रहे हो, राम जी का नाम सुन के भड़क रहे हो, पब्लिक और जो है वो परेशान हो जाएगी कि कैसे लोग हैं इंडी वाले। इस बिल के नाम को लेकर विवाद हो रहा है, लेकिन अब बताता हूं कि यह नया बिल पुराने बिल से अलग क्यों है और इसके किन प्रावधानों को लेकर विपक्ष आपत्ति जता रहा है। देखिए, पुराने कानून में 100 दिन के रोजगार की गारंटी, नए बिल में इसको बढ़ा दिया गया, 125 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाएगी, यानी पहले से 25% ज्यादा कमाई होगी। तो राहुल गांधी पता नहीं कौन हिसाब से ट्वीट कर रहे हैं वहां विदेश में बैठे बैठे कि सरकार जो है वो रोजगार घटा रही है। यहां तो दिन बढ़ा दिया भाई, दिन बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा गरीब के हाथ में। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जब 100 दिन की गारंटी अभी नहीं दी जा रही तो 125 दिन का भुगतान कैसे होगा? पुराने कानून में 90% खर्च केंद्र सरकार उठाती थी, 10% राज्य। नए बिल में 60% खर्च केंद्र सरकार उठाएगी, 40% राज्य सरकार उठाएगी। विपक्ष कह रहा है कि इससे राज्य सरकारों पर ज्यादा बोझ बढ़ेगा। क्यों भाई, इतनी आपको चिंता है गरीब को रोजगार देने की तो खर्चा भी कीजिए। पुराने कानून में मनरेगा के तहत कोई फिक्स टारगेट नहीं था, एक सटीक राष्ट्रीय रणनीति का अभाव था। लेकिन नए बिल में भविष्य की जरूरतों को देखते हुए मुख्य तौर पर 4 काम निपटाए जाएंगे, जिसमें जल सुरक्षा, कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड रिलेटेड एसेट्स पर जोर दिया जाएगा। लेकिन इंडी गठबंधन यह आरोप लगा रहा है कि नए कानून के जरिए गांव के फैसले दिल्ली में बैठकर होंगे। सुनिए डिंपल यादव। ये सरकार तो भाई नाम बदलने वाली सरकार है। अगर आप लास्ट 10 इयर्स में देखेंगे तो मनरेगा में आप 60 दिन भी मजदूरी नहीं दे पाए हैं लोगों को, और वहीं आप कह रहे हैं कि आप 125 दिन देंगे मजदूरी। तो पहले सरकार आंकड़े पेश करे कि पिछले 10 सालों में उन्होंने कितनी मजदूरी दी है मनरेगा के तहत और कितना % घटा है मनरेगा का जो पूरा बजट है वो कितना घटाया है सरकार ने। पहले वो इस बारे में बात करें। और ये नाम बदलने वाली सरकार है। अब डिंपल यादव जी को शायद पता नहीं है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि 8 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं मनरेगा के लिए। तो कैसे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है पता नहीं। नए कानून में एक बड़ा बदलाव इस चीज को लेकर है कि मोदी सरकार ने राज्य सरकारों पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया, यह आरोप लग रहा है। जबकि सरकार कह रही है कि पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में खर्च का अनुपात 90-10 का ही रहेगा, यानी 90% केंद्र खर्च करेगा पहले की तरह।
पहले भी राज्य सामग्री लागत का 25% वहन करते थे। इसके अलावा पहले की तरह बेरोजगारी भत्ता जारी रहेगा और कंपलसरी रहेगा। ग्राम पंचायत केंद्रीय भूमिका में बने रहेंगे। दरअसल सरकार का यह तर्क अब राज्य जिम्मेदारी के साथ साथ लागत भी साझा करेंगे, यह सुनिश्चित करेगा। इससे राज्य सरकारें दुरुपयोग रोकने के लिए और ज्यादा प्रोत्साहित होंगी। यह साझेदारी मॉडल की दक्षता को बढ़ाएगा और दुरुपयोग को कम करेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद ये बात संसद में कहते आए हैं कि मनरेगा के बारे में कि वो इस योजना को बंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो विफलताओं का स्मारक है। हां, सुधारेंगे जरूर। सुनिए पीएम ने क्या कहा था। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। दुनिया को बताऊंगा कि ये गड्ढे तुम खोद रहे हो, उन 60 साल के पापों का परिणाम है। मनरेगा के नाम पर कांग्रेस के राज में लोगों को सिर्फ गड्ढे खोदने पर लगा दिया गया। अब जो नया बिल आया है वो ना सिर्फ काम की गारंटी देगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि सिर्फ नाम के लिए गड्ढे ना खोदे जाएं। असल में कुछ बदलाव जमीन पर दिखे। आप देखिए कि नए बिल में पहली बार यह 60 दिन का नो वर्किंग डेज वाला प्रावधान लाया गया। इसका मतलब है कि साल में 60 दिन कोई काम नहीं होगा। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि बुआई और कटाई के समय मजदूरों की उपलब्धता बनी रहे। अक्सर मजदूरों की कमी की वजह से सीजन के वक्त फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ जाता और मजदूरी भी बढ़ जाती, जिससे फसलों के दाम बढ़ते। लेकिन अब खाने पीने के दाम न बढ़े, इसके लिए मजदूरों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया है। साल के बचे हुए 305 दिन में 125 दिन गारंटीड काम मिलेगा। और यह कोई नई बात नहीं है। साल 2011 में जब शरद पवार कृषि मंत्री थे, तब उन्होंने भी मनरेगा में फसल सीजन के वक्त मनरेगा के काम को रोकने की मांग की थी। शरद पवार 3 महीने तक काम में रोक की मांग कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने तब के पीएम मनमोहन सिंह को चिट्ठी भी लिख दी थी। लेकिन आज जब मोदी सरकार इस लॉन्ग पेंडिंग डिमांड को पूरा कर रही है, तो राहुल गांधी इस पे भी हल्ला मचा रहे हैं। मनरेगा के नाम पर बवाल करके फंसी कांग्रेस आज इस बात पर जश्न मना रही थी कि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गई। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच और उससे जुड़ी अभियोजन प्रक्रिया तब तक वैध नहीं मानी जा सकती जब तक अपराध में विधिवत एफआईआर न हो, क्योंकि पीएमएलए के प्रावधानों के तहत जांच शुरू करने से पहले एफआईआर होना जरूरी है। इसी बात पे कांग्रेस लड्डू बांटने लगी, आतिशबाजी करने लगी। उधर राहुल, प्रियंका और पूरी कांग्रेस सीधे पीएम मोदी पर अटैक करने लगी, जैसे नेशनल हेराल्ड केस में फाइनल फैसला आ गया हो और सब बेगुनाह साबित हो गए हो। सुनिए कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि हुआ क्या है। दरअसल देखिए, हमने बार बार कहा है कि सत्य की जीत होगी। इस नेशनल हेराल्ड के केस में कुछ नहीं है, सच्चाई है। इसको घसीट के आगे ले जा रहे हैं, ये इसमें कुछ नहीं है। वो जो अब मुझे याद नहीं है कि कौन से उसमें बनती है, वो जो कंपनी है उसमें कोई पैसे निकाल ही नहीं सकता, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और ये स्पष्ट है, सबको मालूम है, सबको मालूम है, न्यायपालिका को भी मालूम है और सत्य निकलेगा, सच्चाई निकलेगी। ये गैंग्स ऑफ गांधीनगर जिस तरह से हमारी एजेंसीज का दुरुपयोग करता है, आज वो बेनकाब हो गया। आज उस पोल खुल गई। राउज एवेन्यू की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड, जो पिछले 12 साल से आप लोग रोज सुनते हैं लगभग, का जो केस, जो ईडी ने एक फर्जी केस बनाया था, आज ईडी के उस केस का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। कांग्रेस यहां भी जश्न मनाकर फंस गई, क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट ने आज जो कहा उस पर ईडी ने भी कह दिया कि कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है वो तकनीकी आधार पर दिया है। केस की मेरिट पे कोई टिप्पणी नहीं की है कोर्ट ने। ईडी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद ईडी अपनी जांच जारी रखेगी। जैसे ही दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी, उसके बाद ईडी दोबारा चार्जशीट पेश करेगी। ईडी का अब भी दावा यही है कि नेशनल हेराल्ड केस मनी लॉन्ड्रिंग का
स्पष्ट मामला है। यानी मामला सिर्फ प्रक्रिया के सही या गलत होने का था, जिसे कांग्रेस अपनी जीत बताकर जश्न भी मना ली। जबकि ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर जो आरोप लगे हैं उस पर अभी तक तो कुछ कहा ही नहीं है, वो तो वैसे के वैसे हैं आरोप। लेकिन कांग्रेस ने मिठाई बांट दी भाई कि हो गया, अब क्या, सब खत्म है मामला। नेशनल हेराल्ड केस को कांग्रेस राजनीति से जोड़ रही है और नरेंद्र मोदी पर अटैक कर रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी का फंडा क्लियर है, कुछ गलत होगा तो एक्शन तो होगा। आप देखिए कि कैसे पीएम मोदी एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन लेने में लगे। आज ही थाईलैंड से लूथरा ब्रदर्स को पकड़कर भारत लाया गया। गोवा में नाइट क्लब में लगी आग के आरोपियों लूथरा ब्रदर्स घटना के तुरंत बाद थाईलैंड भाग गए थे। आज उन्हें दिल्ली ले आया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर गोवा पुलिस की टीम ने दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया। उधर आर्थिक अपराध के भगोड़े आरोपी नीरव मोदी को भी देश लाने की तैयारी तेज कर दी गई है। नीरव मोदी ने भारत के प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की है। इसी को लेकर सीबीआई और ईडी की टीम एक्टिव हो गई है। लंदन में कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी की जा रही है ताकि नीरव मोदी बचकर भाग ना पाए। तो नरेंद्र मोदी छोड़ने वालों में से तो है नहीं।